आपने नहीं दिया तो मैं उससे अलग रहने की शिक्षा लेता हूँ। यदि चोरी नहीं करूँगा, आप दोगे तो ही मैं लूँगा, अदरवाइज मैं कोई भी चीज़ आपकी पड़ी है, कहीं भी रखी हुई है, कैसी भी रखी हुई है, वो मेरे लिए मिट्टी के समान है। अगर मुझे ज़रूरत है और मैंने आपसे मांगी और आपने मुझे दी तो मैं उसे ग्रहण करूँगा। अगर वो सड़क पे पड़ी है, किसी घर पड़ी है, कहीं भी पड़ी है, तो मैं उसको ग्रहण नहीं करूँगा, मैं उसको नहीं लूँगा। ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, ऐसा मैं वचन करता हूँ। ये दूसरी है। तीसरी है इसमें कामेषु मिच्छाचारा, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी कामेषु मिच्छाचारा, इसमें दो शब्द जुड़ गए हैं, बाकी जो सेम है वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु क्या है? कामेषु का मतलब है काम में या काम पर। काम का मतलब यहाँ वासना से है, यानी काम में या काम पर, वासना में या वासना पर, या वासना को मन में लाने का, या वासना के बारे में बात करने का, या वासना के बारे में सोचने का। और मिच्छाचारा क्या है? मिच्छा माने होता है झूठा, और आचार्य माने क्या होता है? आचरण, यानी बिहेव, यानी झूठा आचरण। मैं काम के ऊपर यानी वासना के ऊपर, यानी जो भी ऐसी सेक्सुअल असॉल्ट हैं उनके ऊपर सोचूंगा भी नहीं, और मिच्छाचार यानी झूठा व्यवहार भी नहीं करूंगा, झूठा आचार भी नहीं करूंगा, उससे मैं अलग रहने की शिक्षा लेता हूँ। ये तीसरा है। इसमें जो मिच्छाचारा है, मिच्छाचारा में बहुत सारे आचार आ जाते हैं, क्योंकि झूठे जो आचरण हैं वो बहुत हैं। झूठे आचरण हैं, बोलना है, या किसी को कुछ झूठा बताना है, या झूठ मन में लेके आना है, या आलस करना है, या बहाना बनाना है, या क्या बोलते हैं कोई गप मारनी है। ये इस तरह की बातें सारी इसमें मिच्छा आचरण में आती हैं। जो चौथा है वो है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसा माने झूठा होता है, मिच्छा माने तो होता है झूठे के साथ साथ में जो मनगढ़ंत होता है उसको मिच्छा आचार बोलते हैं, यानी झूठा भी है और मनगढ़ंत भी है। मगर मूसावादा क्लियर झूठ के लिए आता है, यानी कि आपने किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलना है। और वादा का मतलब है वादी, यानी कि मूसावादी, झूठ का मत भी नहीं आना है, झूठ वाले मत में आपको नहीं आना है। तो मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी आपको झूठवादी नहीं बनना है, झूठ बोलने वाला नहीं बनना है। पांचवा है सुरा मेरय मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसमें जो सुरा है उसको बोलते हैं नशीला पेय पदार्थ, ड्रिंक, और जो मेरे है वो है अन्य नशीला पदार्थ, सॉलिड हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, धुएं वाला हो सकता है, अन्य नशीला पदार्थ। और मज्ज माने होता है मध, जो आपने देखा होगा ना मद निषेध जो लिखा होता है, तो मज्ज माने होता है मध, मदपान भी बोलते हैं इसको। ये अलग तरह का एक मद उसको भी बोलते हैं कि अगर आपको किसी की लत लग जाए किसी चीज़ की, तो कहते हैं ये मद मस्त हो गया, ये मद मस्त है, यानी कि उस जो आदत पड़ी हुई है उसमें वो चला गया। तो कोई ऐसी आदत पड़ी हुई है आपको जो आपको मदहोश करती है, जो मद में ले जाती है, तो तीन बातें इसके अंदर आपने नहीं करना है। चौथी है पमादट्ठाना। पमादट्ठाना का मतलब है पमाद, और अट्ठाना का मतलब है कारण, स्थान, यानी प्रमाद का कारण भी नहीं बनना है आपने। जो लापरवाही है, जो आलस है, उसका भी कारण या उसका स्थान नहीं बनना है। ऐसे मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ, उनसे अलग रहने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो सुरा मेरे मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि नशीला पदार्थ, अन्य नशीला पदार्थ, मद, लापरवाही या वो स्थान जहाँ पे ऐसा कुछ होता है, उन सबसे अलग रहने की शिक्षा मैं लेता हूँ। ये 5 सील हैं। ये बहुत सिंपल से साधारण से सील हैं, मगर ये सील पूरे जो बुद्ध की 45 साल की एजुकेशन है, ये उसके प्राण हैं। कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धवादी बने, या बुद्ध का फिलॉसफी का जानकार बने, और या फिलॉसफी को मानने वाला बने, या बहुत बड़ा विपश्यना का आचार्य बने, या विपश्यना सिखाने वाला बने, या मेरी तरह कोई ऐसा लेक्चर देने वाला बने, और वो इन 5 सीलों का पालन ना करे, तो वो बुद्ध की किसी बात का कोई पालन नहीं करता। इसलिए 5 सील जो पालन कर लेता है उसे ना किताब पढ़ने की आवश्यकता है, जो ये 5 बातें मानता है उसे ना कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है। वो अपने आप ही अर्हत भी हो सकता है, सोतापन्न भी हो सकता है, अनागामी भी हो सकता है, सगदागामी भी हो सकता है, और उसका जीवन सुखमय हो सकता है। बुद्ध की चाहे वो किसी बात को जाने या ना जाने, सिर्फ 5 सील। इसलिए कहते हैं कि 5 सील अगर हम इसकी तुलना करें, या जो
बहुत सारे लोगों ने इसकी तुलना की है, तो वो ये कहते हैं कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अंदर